दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज देखिए मैं खुद आपके सामने हाजिर हूं और मैं आपसे आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप और हम मिलजुल करके ना अपने जीवन में लॉजिक को, अपने जीवन में तर्क को, अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को महत्व देना शुरू करें जो आपको स्मार्ट बनाएगी। स्मार्ट मीन्स जो आपको चीज़ों को समझने में सहायक हो, जो आपको वास्तविकता की ओर ले जाए। और आप कैसे भी करके, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ने में अच्छे बन जाएं, आप अगर स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में अच्छा कर सकें, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप दूसरे पेशे में हैं, या फिर आप बिल्कुल ही ज़मीनी कारोबार से जुड़े हुए हैं, खेती में जुड़े हुए हैं, कहीं और जुड़े हुए हैं, तो आप उनमें भी आमूलचूल परिवर्तन को आमंत्रित कर सकें। मैं ये चाहता हूँ, यानी कि मैं जो चाहता हूँ कि आप लर्न टू बी लॉजिकल। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लॉजिकल बने। लॉजिकल मीन्स आप कुछ भी करते हो, मेरा आपके काम से या आपके माहौल से, आपकी व्यवस्था से और आप क्या करते हैं इससे कोई सवाल नहीं है। बस उसमें आप अपनी तरफ से एक एडिशन डालिए। ये एडिशन एक्चुअली में आपको एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड और सक्सेसफुल आदमी बनने में आपका सहयोगी होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ और आपको क्या करना है। आपको ना बड़ी छोटी सी चीज़ करनी है, आप तुरंत जो है हर चीज़ के एक्सपर्ट और मास्टर हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो कम से कम आप इतने डेप्थ में चले जाएंगे कि आप उन चीज़ों से ना तो धोखा खाएंगे, ना आपको उन मामलों में कोई और जो है परेशान कर पाएगा। आपको करना क्या है, 3-4 छोटे छोटे सवाल करने हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान, सामग्री, स्थिति, जॉब या फिर पढ़ाई आपके सामने रखी जाती है, लाई जाती है, तो आपको उससे 3-4 सवाल करने हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि ये क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। दूसरा आपका सवाल होगा कि ये क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, इससे अलग क्यों नहीं है। और आखिरी सवाल आपको ये उसमें ऐड करना है कि इसमें मेरे लिए क्या है, यानी मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं कहां फिट बैठता हूं। बस इतना सा सवाल करना है आपको, और इन्हीं सवालों के उत्तर आपको उनसे ढूंढने हैं। जब तक ना मिले तब तक आप लगे रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि सपना वो नहीं है जो रात को सो करके देखा जाए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। यानी ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोचिए, ऐसी चीज़ों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए जो आपको स्मार्ट बनाते हों, लॉजिकल बनाते हों, अपने जगह से ऊपर उठाते हों, बेहतर बनाते हों। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब आपको इससे हासिल क्या होगा, इसको समझिए जरा। या पहला सवाल क्या कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो आप इससे वो जानेंगे कि इसका मूलभूत स्वरूप क्या है, इसका वर्तमान में स्वरूप ऐसा क्यों है, ये चीज क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। फिर आप दूसरा सवाल इससे निकालते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों करने से आपको उसके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि ऐसा इस परिस्थिति के कारण है, ऐसा इस चीज़ में सूटेबल होता है, ऐसा यहाँ पे लागू होता है, ये ज़रूरतें थी, ये कारण था, ये सिचुएशन था, ये सामग्री थी। जो कंस्ट्रेंट हैं, जो सिचुएशन है, जो वहाँ पे सूटेबल बैठता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके रख देगा, वो खोल के रख देगा आपके सामने। फिर आपको ये पूछना है कि इससे अलग क्यों नहीं है, क्यों डिफरेंस नहीं है, क्यों इसके अलावा नहीं किया जा सकता है इसमें। तो आपको ये समझना, पहले तो आप देखिए, पहले आप उस सामग्री को समझ गए कि ये क्या है, फिर आप ये समझ गए कि ये क्यों है। यानी
यानी कि आप पहले सवाल से आप उसके मूलभूत विषय को समझ जाएंगे, दूसरे सवाल से उसका जो आज के डेट में जो वर्तमान स्थिति में एप्लीकेशन है और उसकी जो सिचुएशन है वो आप समझ जाएंगे। तीसरा कि इससे डिफरेंस क्यों नहीं हो सकता है, यहां से आपका निजी रोल शुरू होता है, यहां से आपकी क्वालिटी उसके अंदर या आप उसमें जो बदलाव चाहते हैं या आप उसमें बेहतर करना चाहते हैं, यहां से आपका शुरू होगा। यानी आप जैसे ये तीसरा सवाल करेंगे ना कि इससे अलग क्यों नहीं, तो आप परिस्थितियों को पढ़िए, सिचुएशन को रीड कीजिए, वहाँ की चीज़ों को उसके साथ मिलाइए, उसको वहाँ की परिस्थितियों में एप्लीकेशन देखिए कि वो किस हद तक कामयाब है, कहाँ तक इसका एप्लीकेशन है और इससे बियॉन्ड क्या हो जाता है और इससे छूट क्या जा रहा है। ये सारी चीज़ों का जब एनालिसिस आप कर लेंगे ना, तो आप फिर अपने आप को उसमें फिट कीजिए कि अच्छा मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप इस लेवल तक आ जाएंगे, पहला सवाल आंसर्ड, दूसरा सवाल आंसर्ड, तीसरा सवाल आंसर्ड, चौथा सवाल पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तब तक तो आप इतनी ऊंचाई पे होंगे कि लोग आपसे पूछने आ जाएंगे कि भैया ये वाला विषय मुझे आप समझाइए, ये इस वाले विषय पे आप अपनी राय रखिए, क्योंकि आप इसके बेहतर जानकार हैं, आप इसमें स्मार्टनेस रखते हैं, आप इसको बहुत बढ़िया से समझते हैं, इन डेप्थ में समझते हैं। ऐसे सवाल करके और ऐसे पार्ट बाय पार्ट आप जाएंगे ना, तो आपको समझते कोई भी चीज़ देर नहीं लगेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सॉरी, आप ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ इतना लंबा समय लगेगा इसको समझने में, ऐसा नहीं है। आप एट ए टाइम ये चारों सवाल कर सकते हैं, आप एट ए टाइम ये चारों सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहला 1 दिन किया और 1 हफ्ता लिया, फिर दूसरा 2 हफ्ते करेंगे, फिर तीसरा, जरूरी नहीं है। आप एट ए टाइम चारों सवाल कर सकते हैं, चारों सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। 1 मिनट में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 1 साल, लेकिन जितने दिन में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, उतने ही समय में, उतने ही दिनों में आप उस विषय के, उस जॉब के, उस काम के आप मास्टर हो जाएंगे। फिर आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा, आप धोखा नहीं खा पाएंगे और आप उसमें एक नया इनोवेशन लेकर के आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लॉजिकल होना सीखिए, आप तर्क को अपने जीवन में स्थान दीजिए। इसलिए नहीं कि हम सिस्टम से झगड़ा करें, इसलिए नहीं कि हम किसी को भी जाकर के उंगली कर दें, नहीं। आप जो पहले परिस्थितियां वहाँ पे हैं वो क्यों है, क्या है, किस कारण से, इसका आज एप्लीकेशन क्या है, पहले क्या था, आज के डेट में हम इसमें हम प्लस क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, ताकि हमारा, आपका और पूरे समाज का जीवन एक बेहतर दिशा ले सके, एक ऊंचाई को प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों को होना चाहिए। आज हम इसी विषय के साथ, इसी समझ के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि आप आज से इन चीज़ों का एप्लीकेशन शुरू करेंगे और जो कुछ भी करेंगे उसमें आप ये सवाल पूछेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आप बेहतर रिजल्ट देने के काबिल होंगे। जय हिंद, जय भारत।